चुनाव के बीच में आरक्षण पर दुष्प्रचार वाली सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के फेक एजेंडे को पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने फेक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे फर्जी वीडियो फैलाने वाले खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है। अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस से लेकर आरजेडी, अखिलेश से लेकर ओवैसी, मोदी सरकार के खिलाफ फेक नैरेटिव सेट करने वालों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। फेक वीडियो केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समन जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। असम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए फेक फैक्ट्री से लगातार झूठ फैलाने का खेल नहीं रुक रहा। चुनावी मौसम में आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का काम शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर सवाल उठाने के बाद अब अखिलेश यादव भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। एटा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ के आधार पर एक बार फिर वोट मांग रही है। साथ ही बीजेपी को आरक्षण विरोधी भी बता दिया। जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? फेक वीडियो आर्मी का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन डर्टी ट्रिक्स के जरिए जो दुष्प्रचार वाली सियासत की जा रही है, उस पर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक दो टूक जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां कहा कि संविधान को खुद बाबा साहब आंबेडकर भी नहीं बदल सकते, तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी हमेशा आरक्षण की समर्थक रही है। कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फेक वीडियो आर्मी को लेकर एनडी गठबंधन पर हमला बोला। सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव उन लोगों के लिए है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए करें, लेकिन सरकार का उद्देश्य है देश बनाना, तो राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। जब यह उद्देश्य सामने होगा तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की हरकतें विपक्ष कर रहा है, वैसी हरकतों से वो बच सकता है। कांग्रेस
समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। देश में आरक्षण के नाम पर सियासत जोरों पर कुरकीक है और जिस तरह से अमित शाह के फेक वीडियो को जोर शोर से वायरल किया जा रहा था, उसकी सच्चाई खुद अमित शाह ने अपने मंच से असली और फेक वीडियो दिखाकर कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह के फेक वीडियो के बाद 8 से ज्यादा राज्यों में जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस 15 से ज्यादा लोगों को समन जारी करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के बीच दुष्प्रचार वाली जो सियासत कुरकीक है, फेक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान के ऊपर है, उनकी प्रेरणा से आज मोदी विकसित भारत के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा इस बात की कि हमारे देश के पॉलिटिशियनों ने ऐसी आदत डाली है कि सभा अगर 11 बजे घोषित होती है तो नेता 1 बजे आता है और जनता को भी धीरे धीरे आदत लग गई, हाँ यार वो तो 1 बजे आएंगे। अब मेरी मुसीबत है कि मैं समय पे आ जाता हूं और उसके कारण बहुत से नागरिकों को अन्याय होता है। मैं आया हूं तब से देख रहा हूं पूरा जुलूस आ रहा है वहां से। अब इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं, मैं उनको मेरी बात नहीं कह पाऊंगा, इसलिए जो अभी पहुंचे नहीं हैं, मैं उनके भी पहले से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आगे के कार्यक्रम में जाने के लिए मैं अपनी बात करके चला जाऊंगा। तो आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। आप इतने दूर दूर से आते होंगे, गांवों से आते होंगे और इस सभा के लिए आते होंगे, लेकिन मेरी कठिनाई है कि मैं आपके दर्शन किए बिना आगे निकल जाऊंगा। तो मैं क्षमा मांग करके मेरी बात शुरू करता हूं। लेकिन साथियों, ये जो हुजूम मैं देख रहा हूं, वहां धूप में भी इतने लोग खड़े हैं, ये प्यार, ये बहुत बड़ी ताकत होती है जी। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है जी। पिछले 10 साल में आपने जब से मुझे काम दिया है, अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ नम्र भावपूर्वक आपकी सेवा में लगाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल
और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं।